हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्तक को शॉर्ट में लस भी बोलते हैं और इसको एलसीएम भी कहते हैं। हमें दूसरे क्वेश्चन में दो व्यंजक दे रखे हैं, इन दोनों व्यंजकों का लस ज्ञात करना है। लस ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हमें इन दोनों व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे, माना ux है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पहले व्यंजक को हमने ux मान लिया और दूसरे व्यंजक को हम v x मानेंगे बराबर x का घातांक 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। अब हम ये जो व्यंजक दिया हुआ है इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए माइनस 3x के टुकड़े करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। इन दोनों पदों में x कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे तो कोष्ट में x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन माइनस 1 आएगा तो कोष्ट में x माइनस 2 आ जाएगा। इस तरह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का गुणनखंड आएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। अब हम इस व्यंजक के गुणनखंड करेंगे। इस व्यंजक में सभी पदों में हमें x दिखाई दे रहा है, इसलिए हम x कॉमन लेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स की सबसे छोटी घात है। एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर एक्स बच जाएगा और यहाँ माइनस 6। अब हम एक्स के टुकड़े इस प्रकार करेंगे कि गुणा करने पर माइनस एक्स स्क्वायर आए और जोड़ने पर प्लस एक्स आए। तो इसके टुकड़े इस तरह से हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स प्लस 3 बच गया, या माइनस 2 कॉमन आएगा तो एक्स प्लस 3 बच जाएगा। इस प्रकार एक्स का घातांक 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2। अब हमने ux के अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं और vx के भी अभाज्य गुणनखंड कर लिए हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हम लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड हमें लेंगे। लस में किसी भी अभाज्य गुणनखंड को हम नहीं छोड़ते हैं। यदि कोई अभाज्य गुणनखंड दोनों में है तो उसकी बड़ी से बड़ी घात लेते हैं। यहाँ x माइनस तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है और दोनों की घात एक ही है, इसलिए x माइनस 2 ले लेंगे प्लस में। x माइनस 1 ux में है लेकिन vx में नहीं है, लेकिन हमें लिखना है, किसी को छोड़ना नहीं है। एक्स स्क्वायर vx में है लेकिन ux में नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और x प्लस 3 लिखेंगे। यह हमने पहले लिख लिया। तो इस प्रकार इन दोनों व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3। यही इसका आंसर होगा। इसका अब चौथा सवाल है, हमें 3 व्यंजक दे रखे हैं इसमें। सबसे पहले हम मानेंगे, माना ux है एक्स स्क्वायर माइनस 1, vx है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स प्लस 1 तथा wx है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम इनका गुणनखंड करेंगे, जिसके भी गुणनखंड हो रहे हैं ux के गुणनखंड हो जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए की स्क्वायर है, तो इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार हम x और 1 को प्लस लगा के लिख देंगे और एक बार माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का गुणनखंड हो गया x प्लस 1 x माइनस 1। Vx में जो हमें व्यंजक दे रखा है, इनका अभाज्य गुणनखंड हो रखा है और इससे आगे इनका अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा, तो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। Wx में भी जो व्यंजक हमें दे रखा है इसका, इससे आगे गुणनखंड नहीं होगा, यही इसका गुणनखंड है। अब हम लय से ज्ञात करेंगे। लय से में इसमें x प्लस 1 है और इसमें भी x प्लस 1 है, दोनों की घात एक ही, इसलिए x प्लस 1 लिख देंगे। फिर आगे x माइनस 1 इसमें यहाँ पर है और आगे नहीं है, तो x माइनस 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर है, इसको लिख दिया, और लास्ट में ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड आए थे एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो x प्लस 1 और x माइनस 1 की जगह हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों को भी गुणा किया जा सकता है इसी तरह से, तो ये हो जाएगा एक्स की घातांक 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से दिए हुए व्यंजकों की सहायता से हम लय से व्यंजकों के अभाज्य गुणनखंड करके याद करते हैं।